जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड को डीपली एनालाइज करेंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ होता है। मार्केट को एनालाइज करने के डिफरेंट तरीके हैं। हर कोई अपनी अप्रोच से उसको जज करता है, उसको एनालाइज करता है, अपनी कैलकुलेशन बनाता है। तो जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो मार्केट क्या कर रही थी मंथली टाइम फ्रेम में अपना, अब ये प्राइस एक्शन जो जानते हैं कि मार्केट कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बना रही थी। सही है। आप ऐसे कर लें इसको और ऐसे। तो ये होता है कप एंड हैंडल पैटर्न। बहुत से लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, और जिनके लिए नया है उनके लिए बता रहा हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम में गोल्ड एक कप एंड हैंडल पैटर्न की सूरत इख्तियार कर रहा था, और यहाँ पर इस जगह पर इसका ब्रेकआउट होता है, और उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया इसने मार्केट ने, देन ब्रेकआउट के बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में? देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न में जो हमारा टारगेट होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसका जो कर्व होता है, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, वहाँ से लेकर हम इसके हाईएस्ट पॉइंट को लेते हैं, और ये हमारी जो रेंज होती है, ब्रेकआउट के बाद यही हमारा टारगेट शुमार किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे ब्रेकआउट को, इस जगह से, तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 28-58 तक। ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे कर लें, आप ये देखें कि अगर हम इसको रेंज बना के इसका ब्रेकआउट कर लेते हैं, इस ऐसे करके इस जगह पे, इस जगह पे ब्रेकआउट लेते हैं हम इसका, तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आने वाले टाइम पे इस कप डेप्थ के मुताबिक इसका टारगेट आने वाले कुछ महीनों में, सालों में 3000 तक जा सकता है गोल्ड का रेट। अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था कि इसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था, और यहाँ पर इसका एक सपोर्ट एरिया आप समझ लें कि ये था। तो मार्केट इसी रेंज में थी, लेकिन अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालाइज करते इसको, तो डेफिनेटली आपके बहुत कुछ एनालिसिस तब्दील हो सकते थे। आपको एक बड़ी पिक्चर बहुत कुछ बताती है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप कंफ्यूजन का शिकार हो अपने एनालिसिस में, देन शिफ्ट टू द हायर टाइम फ्रेम एंड टेक हेलीकॉप्टर व्यू। हेलीकॉप्टर व्यू आपको बहुत कुछ बता देता है। अब हमने ये देखा कि इसका एक्सपेक्टेड मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जब भी मंथली टाइम फ्रेम की बात होती है तो उसका टारगेट भी ये समझ लें कि मंथ्स या सालों में होता है। अब ये देखें कि ये जो पूरा पैटर्न है, अगर आप देखेंगे 2011 से ये 10 साल लगे हैं इसको ये पैटर्न बनाने में। ठीक है। तो इस तरह मार्केट काम करती है। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, और इसमें ये एक रेंज में था वीकली टाइम फ्रेम में। देन और उसके बाद जब ये अपना इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, देन ये अपने पॉसिबल टारगेट की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट 3000 है, वहाँ पर जा सकता है आने वाले सालों में। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम यहाँ पर इसका एक चैनल बनाएं, तो आप देखें कि यहाँ पर इसने चैनल का भी ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद इसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रही है। और यहाँ पर देखें कि लास्ट वीक वाली कैंडल कितनी स्ट्रांगली बुलिश क्लोज हुई है। तो अभी हम अगर डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट वीक के साथ BOS करती है। बहुत से लोग इसको BOS मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। पर्सनली मैं इसको कंसीडर करता हूँ कि वीक के साथ आप इसको BOS कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वीक के साथ हुआ है ताकि आपकी कैलकुलेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी हो।
तो यहाँ पर वीक के साथ BOS हुआ, देन यहाँ पर आप देखिए कैंडल के साथ प्रॉपर हुआ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर अगर हम इसको फिब लगाएं इस जगह पर, तो आप ये देखें कि ये जो कि रिट्रेस जब मार्केट हुई है तो एग्जैक्टली अपने गोल्डन जोन से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, गोल्डन जोन से रिजेक्ट हुई और मार्केट ने दोबारा से एक मूव दी है वहाँ पर आपको गोल्डन जोन से फिब के, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ये देख लें कि बहुत से लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट गोल्ड इस फेयर वैल्यू गैप तक टैप करे, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट आई है और यहाँ पर हर चीज़, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, तो एक कैलकुलेशंस होते हैं हमारे ये, तो उसी पे हम फैसले कर रहे होते हैं। जो बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है वो ये बन रही है इसकी, ठीक है। और स्मार्ट मनी के हिसाब से स्ट्रक्चर अगर हम लगाते हैं इसका, तो यहाँ पर यहाँ पर BOS हुआ था, तो और फिब के 0.618 पर रिजेक्शन मिली इसको। तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से जब जो ये कैंडल क्लोज हुई है इसकी डेली की, ये टोटली हमें एक बुलिश साइन दे रही है। तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पर, तो मार्केट ऐसे भी बिहेव कर सकती है, जो भी सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बिहेव कर सकती है मार्केट, ये यहाँ पर भी जा सकती है थोड़ा सा डीप ऐसे करके ट्रेंड लाइन तक, सही है। और एक चीज़ जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर एक तरह से एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न भी बना रही है। तो आपको सारे सिनेरियो आपके जहन में होने चाहिए। तो अब कंडीशन 4H टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी है, ये हमारा डेली का फेयर वैल्यू गैप है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे करके देन इस यहाँ तक अपनी ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी, यहाँ तक टैप करें। और अगर हम इसको देखें 1H टाइम फ्रेम में, तो इसका यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर ट्रेंड लाइन है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस देखने में मिले प्राइस को इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आ रही है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो फिलहाल मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश है। ये जो कैंडल है ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है एक तरह की कि आप इसको बुलिश कंसीडर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं मार्केट के आपको वो याद होने चाहिए, लेकिन ओवरऑल डेली हमें ये बता रहा है कि हमें क्या करना है। और ये कैंडल ख़ास तौर पे जितनी बड़ी क्लोज हुई है ये काफ़ी बड़ा साइन है मार्केट के बुलिश होने का। तो आपने इस फेयर वैल्यू गैप पे नज़र रखनी है और इसी तरीके से आपने चार्ट को एनालाइज करना है। इसके अलावा आपके जो भी तरीके हैं वो अगर काम करते हैं वेल एंड गुड है। हमें बस रिज़ल्ट चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी मेथड से हमें मिल रहा होता है। तो हमारा काम होता है कि डिफरेंट तरीक़ों से मार्केट को एनालाइज करके रखें, उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्क करके रखें, देन वहाँ पर हम रिएक्शन देखें और अपनी एंट्री को प्लान करें।